सावन सोमवार व्रत कथा का महत्व बहुत अधिक है और इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति घर बार सब कुछ था, लेकिन उसे संतान सुख नहीं था। इसी दुख के कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और हमेशा आपका व्रत और पूजा करता है। उसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है। अगर इसे पुत्र का वरदान दिया गया तो वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर भी माता पार्वती ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए भगवान शिव को मना लिया। भगवान शिव के वरदान से साहूकार को एक पुत्र हुआ, लेकिन इस बात से वो बहुत दुखी था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया और जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा से कहा कि रास्ते में यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। दूल्हा काना था और इस बात को छुपाने के लिए दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर शादी करवाने का सोचा। साहूकार का पुत्र बहुत ही समझदार था, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं साहूकार का पुत्र हूं, लेकिन मेरा जीवन केवल 12 साल का है और तुम्हारा विवाह जिस लड़के के साथ होगा वो काना है। ये बात राजकुमारी ने पढ़ी और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात में जब साहूकार का पुत्र सो रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई बहुत दुखी है, उसका दुख दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को सारी बात बताई। तब माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसके मामा दोनों ही अपने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां उसकी शादी हुई थी। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। जब वे अपने घर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, तुम्हारे सावन सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस कथा के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।